नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। बाबू देखिए, ये पार्ट 3 है किरण बुक से। प्रश्न पर आइए, क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि एक रेडियो 570 रुपये में बेचने से सौरभ को 5% की हानि होती है। अगर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को किस भाव से बेचना चाहिए। 570 में अगर वो बेचता है, 570 में अगर बेचता है तो उसे 5% की हानि हो जाती है। तो पहले बात देखना है कि रेडियो आपने खरीदा कितने में था। तो भैया 100 ऊपर, और हाँ जो घाटा हुई है उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब कहता है कि हमें 5% का लाभ चाहिए, तो भैया 100 में क्या करेंगे बाबू, 5 जोड़ देंगे और बटे में 100 लाएंगे। 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 19 तिया 57, 19 जीरो 0, 19 पंचे 95, 5 छक्का 30 और 6 पंचे 30 और 6 कन्ना 6, यानी 630 में अगर वो बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, एक कुर्सी 15% हानि पर 1241 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या हुआ। बाबू कितने में बेचता है वो कहता है कि 1241 में 1241 में अगर बेचता है तो उसे 15% की हानि हो जाती है। तो 100% हम ज्ञात करने के क्या करेंगे, हम भैया 15 से जो है 100 से 15 माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, 5 से काटिए, 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5 और 35 बना 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 17 सत्ती 119, 17 तिया 51 और ये 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी 1200, 7 दूनी 14। अगर 1460 में वो बेचता तो उसे ये खरीदी गई होगी 1460 में। तो बाबू ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, यदि हम आम 80 रुपये के 12 से खरीद कर और 100 के 10 भाव से बेचता है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताना है। तो ऐसे प्रश्न में जब वस्तु और भाव के प्रश्न आए हैं तो इस प्रकार से लिखना। 80 रुपये के कितने खरीदता है, 80 रुपये के बाबू ये कितने खरीदा उसने, खरीदता है वो 12, 80 के 12 और 100 के 10, 100 रुपये के 10। सबसे पहले इस प्रकार से ऐसे गुणा करनी होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 800। ध्यान रखना इस बात को, ट्रिक है ये। जिसको घटाएंगे उसी को बटे में लाएंगे और प्रतिशत के लिए गुणे 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बताओ भैया 1200 से 800 गए, कितना बचा, 400 बचेगा। अब बताओ 8 पंचे 40, 8 जीरो 0, तो 50% का उसे लाभ हुआ। तो 50% का उसे लाभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, एक सब्जी वाले ने 80 संतरे 3 रुपये प्रति संतरा के हिसाब से खरीदे। उसने से 10 संतरे भिखारी को मुफ्त में बांट दिए। शेष संतरों को 4 रुपये प्रति संतरा के भाव से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए कि उसने संतरा तो भैया खरीदा था 80 और एक संतरा 3 रुपये का था, 3 अट्ठे 24, यानी 240 रुपये हो गया उसका क्रय मूल्य। ध्यान से देखिए, हो गया। अब क्या कहता है आगे प्रश्न जरा देखिएगा। 10 संतरे उसने भिखारी को बांट दिए, संतरे बचे 30, 70, 4 रुपये प्रति संतरा के हिसाब से बेच दिया, तो 7 चौक 28, यानी 280 रुपये उसे हुआ विक्रय मूल्य। अब लाभ हुआ उसे, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय और माइनस क्रय। तो 280 और माइनस 240, कितने रुपये लाभ हुआ, 40 रुपये लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ पूछता है, क्या पूछता है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो 40 गुणे 100 और क्रय मूल्य क्या था भैया 240, 240। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 कन्ना 3, 20 हुआ, 3 छक 18,
यानी 16 सही 2/3% उसे लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 35 देखिए, एक साइकिल को 2700 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? बाबू एक बात बताओ, साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 2700 रुपये साइकिल अगर बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। तो 100% मालूम करने के लिए 100 से ऊपर गुणा और नीचे 90। अब उसे चाहिए क्या? 10% लाभ। तो 100 में 10 जोड़ेंगे और बटे 100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल। 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 यानी 11 तियाँ 33। वो 3000 अगर 300 में बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर उसे कौन सा सही होगा? सी सही होगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, कहता है 17 किलोग्राम चावल का मूल्य 850 रुपये है, उसमें 12 किलोग्राम चावल 55 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा तथा शेष चावल को किस भाव से बेचे कि 10% का उसे लाभ हो? बाबू एक बात बताओ, वो चावल जो था वो कितना था? 850 रुपये का। तो 850 रुपये का चावल था ना, 850 रुपये का चावल था और उसे क्या किया? 10% लाभ चाहिए। तो 10 और गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 85 रुपये उसे लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन अब कहता है 855, तो 850 और प्लस 85 कितना हो जाएगा? 5 8 5 13 यानी 935 रुपये बना क्रय मूल्य। 935 रुपये क्रय मूल्य बना। अब कहता है कि किस भाव से बेचे? तो भैया एक बात बताओ, 12 गुणे 55, तो 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 और 6 66, 660 रुपये बना। अब 660 अगर हम 935 से 660 अगर माइनस कर देते हैं तो 5 और 13 में से 6 गए 7, 6 13 और यहाँ बचा 8, 8 से 6 गए 2, तो 275 रुपये ये हुए। अब चावल बचा 5 किलो, तो क्या करेंगे? इसको हम 5 से भाग कर देते हैं तो 55 25 55 25 55 रुपये प्रति केजी से बेचेगा वो। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, एक साइकिल 5980 पर 15% लाभ पर बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5980 और हमें मालूम करना है क्रय मूल्य। उसे लाभ हुआ था 15% का, तो 100 में क्या करेंगे? 15 अगर जोड़ देते हैं तो 115, 115। अब बाबू किससे काटेंगे? इसे हम 5 से पहले काट के देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 5 0 0। देखिए 23 दूना 46, कितना बचा यहाँ पर? 13 और 23 छक्का 138, तो कितना बचा? 260 गुणे 20, 2 0 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 यानी 5200 रुपये में वो खरीदी गई होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका बाबू? सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, एक मेज को 4785 में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज जो है 4785 में खरीद कर उसे लाभ हुआ, इसको बेचा इसने में तो उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। अब कितने में खरीदी गई थी ये पूछ रहा है। तो 10% का लाभ हुआ तो बटे 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 चौक 44, 28 हुआ, 11 दूनी 22, 5 बचे, 11 पचे 55, तो 4250 रुपये ये 0। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए, कहता है एक व्यक्ति ने एक स्कूटर को 47,000 में खरीद कर उसे 3,000 मरम्मत लगाए और उसने 52,000 में बेच दिया तो उसे कितने रुपए की लाभ या हानि हुई प्रतिशत में? तो 47,000 का उसने खरीदा था। कितने में खरीदा था? 47,000 में। और बाबू बेचा कितने और मरम्मत लगा दी उसने, तो कितना हुआ? 7 3 10। कितना हुआ बाबू? 7 3 10 यानी 50,000 रुपये उसका क्रय मूल्य हुआ। और बेच दिया उसने
कितने में भाई बेचा है? 52,000 में बेच दिया। तो 52,000 में अगर बेचा है तो उसे लाभ हुआ होगा कितना? 2,000 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है? लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 50,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100 होते हैं। तो 4% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बाबू कौन सा सही होगा इसका? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, यदि एक मेज को 4,785 में बेचकर 10% का लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। 4,785 में अगर उसे बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो 110 नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल, गेर चौक 44, गेर चौक 44, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी 4,250 रुपये का खरीदा गया होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, एक कार 16% हानि पर 42,000 रुपये में बेची गई। उस कार का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? वो 42,000 रुपये में कार को खरीदता है, बेचता है, तो उसे जानते हो 16% की हानि हो जाती है। तो कार भाई कितने में खरीदा गया होगा? अब 100 से अगर 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 84। कितना बचेगा? 84 बचेगा ना। तो 42 दूना 84, 42 दूना 84 और 2 पंचे 10। तो भाई 5 ये और 4 जीरो ये, 4 जीरो ये, तो 50,000 में खरीदी रही होगी, तभी उसे घाटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बाबू इसमें बी सही होगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 रुपये की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि बताइए। सेम है, बता चुके हैं। 24 रुपये की दर्जन से खरीदा तो उसे 240 रुपये का लाभ हुआ, सॉरी विक्रय मूल्य हुआ 240 रुपये। अब वो 36 रुपये के हिसाब से बेचता है तो 360 रुपये ये हुआ क्रय मूल्य और ये हुआ विक्रय मूल्य। तो लाभ हुआ ना। कितना लाभ हुआ? तो लाभ और माइनस क्रय मूल्य, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो जीरो। यहाँ पे कितना बचा? 120 रुपये उसे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 120 रुपये उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा बाबू? सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कारण बताने की कृपा करेंगे। अगला पार्ट मिलेगा आपका जो अभ्यास प्रश्नावली है, वो अगले पार्ट में मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।